केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला खुदकुशी के मामले और जेएनयू में लगे देशद्रोही के नारों को लेकर बुधवार को सदन में बयान दिया और इस दौरान स्मृति ईरानी अपने तल्ख तेवर में भी नजर आई और वामपंथी विचारधारा पर उन्होंने करारा प्रहार भी किया। यहां उन्होंने जेएनयू में कुछ छात्रों की ओर से महिषासुर दिवस मनाए जाने पर सवाल भी खड़े किए। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये छात्र महिषासुर को पूर्वज मानते हैं लेकिन मां दुर्गा का अपमान करते हैं। स्मृति ईरानी के महिषासुर का मामला सदन में उठाने के बाद फिर से पुराना मुद्दा गर्म हो गया है। Do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. जिस वाइस चांसलर को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का ये रूप शायद ही संसद में आपने पहले कभी देखा होगा। देश विरोधी नारे और रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले में उन्होंने लोकसभा में विपक्ष पर जोरदार हमला किया। इस सरकार ने अपॉइंट नहीं किया, यूपीए की सरकार ने अपॉइंट किया। देशद्रोही नारे लगाने पर उन्होंने वामपंथी विचारधारा के छात्रों को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले छात्रों पर कई सवाल दागे। स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि महिषासुर को अपना पूर्वज और मां दुर्गा का अपमान करना अभिव्यक्ति की कैसी आजादी है। Posted on the 4th of October 2014. A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion? On the streets of Kolkata, I want to know. स्मृति ईरानी के सदन में दिए इस बयान के बाद कई साल बाद फिर से ये मुद्दा गर्म हो गया है। बीजेपी समेत कई दलों के नेताओं ने देवी देवताओं के अपमान के मुद्दे पर आपत्ति जताई है। और हमारे देश के ही कुछ लोग मतलब देवी देवताओं का अपमान करें, उनका मजाक उड़ाएं, तो ये क्षम्य नहीं है। ये उनको निश्चित तौर से जो स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे लोग बात करते हैं टॉलरेंस इंटॉलरेंस की। किसी भी धर्म की माँ दुर्गा हो, धर्म माँ दुर्गा हो या कोई, उनके प्रति अगर किसी ने अपमानजनक टिप्पणी की है तो उसने भारत के कानून का उल्लंघन किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि साल 2012 में जेएनयू के भीतर वामपंथी छात्र संगठनों ने महिषासुर को भारत के आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का पूर्वज बताते हुए शरद पूर्णिमा को उसकी शहादत मनाने की घोषणा की थी और जगह जगह कैंपस में पोस्टर्स भी लगाए गए थे। उस वक्त जमकर बवाल मचा था। हर हाथ में गदा है, हर हाथ में एक न एक से एक वीपेंस है। वो हमारी माता कैसे हो सकती है? माता, हमने तो कभी उसको देखा नहीं कि किसी बच्चे को दुलार कर रही हो। हमने कभी दुर्गा माता को किसी प्यार के रूप में नहीं देखा। माता का एक सिंबल होता है कि महिषासुर चूंकि ये यहाँ का निवासी था, मूल निवासी था, और उसमें अगर और उसके नीचे जाइएगा तो वो एक ग्वाल था, भैंस पर चढ़ता था, सवारी करता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के राजा महिषासुर का देवी दुर्गा ने वध किया था, लेकिन वामपंथी फोरम से जुड़े स्टूडेंट्स मानते हैं कि महिषासुर देश के जनजातीय, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों का पूर्वज था, जिसे देवी दुर्गा का इस्तेमाल कर आर्यों ने मारा था। बात इतने पर रुक जाती तो भी ठीक था, लेकिन जिस तरह से देवी दुर्गा और महिषासुर के संबंधों के बारे में कहा गया वो शर्मनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम जी हैं, वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं, सीपीआई नेता दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ मौजूद है। दिनेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, अभिव्यक्ति की आजादी क्या कोई सीमा होनी चाहिए या फिर इसके नाम पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि आप उसकी परिभाषा क्या देते हैं। उस परिभाषा में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा
कि क्या उस परिभाषा में समाज का हर वर्ग, हर धर्म, गरीब, अमीर, मध्यम आय वर्ग सब शामिल हैं या नहीं है। कोई भी किसी को भी ये अच्छी बात नहीं है कि आप पौराणिक कथाओं को लेके एक दूसरे का अपमान करें। ये जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, जितनी भी धार्मिक किंवदंतियां हैं, इनका जो इतिहास का वैज्ञानिक औजार है पुरातत्व, उसमें इनकी कहीं सिद्धि नहीं होती है। ये कहीं शुद्ध नहीं दिखते हैं। ठीक है, कहीं शुद्ध नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बताएं कि हमारे शुद्ध नहीं, कहीं पे भी ये सिद्ध नहीं होते हैं। लेकिन हमारे देश की अरबों खरब जनता जो है, उनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, ये भी हम जानते हैं। सुनिए, भावनाएं जुड़ी हैं, पर उन भावनाओं में अल्टीमेटली तो विवाद करके बताना पड़ेगा कि ये जो धर्म है, किसी भी देश के धर्म को वहां के राजाओं ने और शासक वर्ग ने अपने फायदे के लिए प्रयोग किया, जनता को डराने, धमकाने। पर ये सब, माफ कीजिएगा, मैं किसी और धर्म का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये सब हिंदू धर्म के साथ ही क्यों होता है ऐसा, ये भी बताइए। क्या यही बात किसी और धर्म के साथ भी नहीं की जा सकती? तब जवाब मिलेगा। मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, राजा द्वारा उसके खिलाफ न लड़ने के लिए, सामंत के खिलाफ न लड़ने के लिए, सामंतवादी शोषण के खिलाफ न लड़ने के लिए, और मनुवाद के खिलाफ न लड़ने के लिए। परंतु फिर भी मेरी अपील है सभी छात्रों से, सभी लोगों से, कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, परंतु जो देवी देवताओं को मानते हैं उनको भी तमाम गरीब, अमीर, दलित सबका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, संबित पात्रा, इज्जत करनी चाहिए। देखिए, मैं तो बड़े दुख के साथ सुन रहा था अभी जो सीपीआई के नेता बोल रहे थे, और ये आरंभ हुआ कहां से? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से आरंभ हुआ कि इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप बताइए, इनके पास अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? जो इन्होंने अभी हिंदुओं के लिए, देवी मां के लिए कहा है, आप अगर जब मैं बोल रहा हूं, इन्होंने जो अभी देवी मां के लिए कहा, ये अगर सीरिया में जाके इसी प्रकार का तर्क अल्लाह के लिए देंगे कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो ये महिषासुर के रूप में दिखेंगे वहां पे। उनका उसी प्रकार मर्दन कर दिया जाएगा जैसे महिषासुर का मर्दन कर दिया गया। इस्लाम में अल्लाह मुझे बड़ा कष्ट होता है। हम किसी और धर्म के बारे में यहाँ टिप्पणी नहीं करेंगे। आप सीरिया में जाके बोलिए, हम किसी और धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे, हम इसी पर रहते हैं। और लिटरेरी एविडेंस मैं सभी के से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी और धर्म का नाम नहीं लीजिए, हम अपने इसी मुद्दे पर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरे धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर भी कैसे? अरे वासनी साहब, थोड़ा सिविलिटी दिखाएंगे, थोड़ा सिविलिटी दिखाएंगे आप। जुटलाओ की झूठा सच हो जाए। नहीं वासनी साहब, आप थोड़ा, आप प्रोफेसर, आप नेता या प्रोफेसर वगैरह हैं, कुछ आप बीच में क्यों बोलते हैं? मैं आपके बीच में बोल रहा था क्या? बोल रहा था आपके बीच में। एक तो मां दुर्गा के लिए आपके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ऊपर से इस प्रकार छाती पीट पीट के बोलना, ये तो शुक्र मनाइए आप हिंदुस्तान में है, आप हिंदुस्तान में हैं और लोग आपको सुन रहे हैं और झेल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर सीरिया में होते तो आपके साथ क्या होता है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। वो आप जानते हो, आपके लिए गिनती के दुर्गा है, गिनती के भगवान है, वो आपके लिए अडानी और दूसरे लोग हैं, हम नहीं। हम ऑब्जेक्ट करता हूं कि दुर्गा जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है आपके चैनल में, और ये प्रवक्ता किस प्रकार का भाषा बोल रहे हैं कि आपके लिए गिनती की दुर्गा है। ये क्या बोल रही है? बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं क्या बोल रहे हैं, और हम लोग सुन रहे हैं बैठ के। और इज्जत करनी चाहिए। संबित, इसीलिए मेरा पहला सवाल यही था कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या, उसकी कोई सीमा होनी चाहिए या आप कुछ भी बोलते थे? मैंने यही सवाल इनसे भी किया था। विनोद बंसल जी, विनोद जी। नवजोत जी, मैं बोलूं इससे पहले जरा आपको आंसर करना पड़ेगा कि या तो दिनेश जी को बोलें चुप हो जाएं, या फिर इनका ऑडियो डाउन करिए। मैं इससे पहले, चूंकि मेरे को आवाज कुछ समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं, जब ये बोलेंगे तभी आप कहेंगे तभी मैं बोलना शुरू करूंगा। आप बोलिए विनोद जी, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ नवजोत जी, मेरा कहना यह है, देखिए ये जो दिनेश जी हैं, दिनेश जी को शायद संभवतः ये नहीं पता कि ये भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये कभी कल्पना करके देखें, यही बात अगर पाकिस्तान में कह के देखें उनके साथ क्या स्थिति होगी। एक बात, दूसरी बात जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये अभी जो बाकी लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये दबा करके बोलना चाहते हैं। क्या ये इस देश की संस्कृति एक राक्षसवादी संस्कृति है? आप चुप रहिए दिनेश जी, मेरी बात सुनिए पहले पूरी बात को। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आखिरकार मां दुर्गा को वैश्य करने की हिम्मत कर सकते हो तुम?
शर्म आनी चाहिए तो मैं इस बात को आपकी शिक्षा वही देश को खा रही है। अपने शब्द वास्तव में हम लोग कह रहे हैं बड़े बड़े लंबे समय से कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट नहीं है ये कॉमनिस्ट है, कॉमनिस्ट जिन्होंने देश का सत्यानाश पीटा है। हमेशा से उन्होंने लाल झंडा लेकर के तमाम तरह की इंडस्ट्री को बंद कर दिया। देश के अंदर संस्थानों का खत्म कर दिया। आज जेएनयू के अंदर क्या क्या हो रहा है सबको पता है इस बात का। और जिन्होंने ये मनाया जी आप चुप रहिए, मेरी बात को पूरा सुनिए। मैं चुपचाप नहीं है, मैं वामपंथी विचारधारा ने इस देश को खोखला कर दिया। और आज देखिए जेएनयू के अंदर जो स्थितियां बनी है वो सब इन्हीं लोगों की देन है। जो नवजोत जी देखिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि अक्टूबर 2014 को ये हमने लेटर दिया था पुलिस को भी और पीसी को भी शिकायत की थी इस बात को। इससे पहले हमने लेटर दिए लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज उनकी हिम्मत ऐसी पड़ी कि देशद्रोही कार्रवाई के लिए विवश हो गए। आखिरकार सबसे बड़ा साइंटिफिक टूल है आखिरकार ये सीपीआई की सोच है। संजय निरूपम जी कंक्लूड कर लेते हैं। संजय जी राजनीति का अखाड़ा बना दिया हमारे ठीक है विनोद जी लौटती हूँ आपके पास। संजय निरूपम जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संजय जी, अभिव्यक्ति की आजादी की भी कोई सीमा होनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर हाँ तो किस हद तक? नहीं, माँ दुर्गा के बारे में पूछिए। सबसे विनोद जी लौटती हूँ मैं आपके पास। जो हमारे देश की परंपरा रही है उसमें दो लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक तरफ देव, दूसरी तरफ दानव। हमारे देश में देवों देवताओं देवियों की पूजा की परंपरा है, दानवों की कोई पूजा नहीं करता और देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं करता और नहीं करना चाहिए। हमारे यहां एक लोक धारणा है। तो कोई भी अभिव्यक्ति की आजादी हो, उस आजादी के तहत हम अपने देवताओं का सरेआम अपमान करें, हम उनके काम काज के ऊपर समीक्षा कर सकते हैं। वो भी इंतजार कर रहे थे, वो भी बड़े साहित्यकारों ने राम के काम काज के ऊपर समीक्षा की, लेकिन अपमान बर्दाश्त नहीं हो सकता। आखिरकार जिन लोगों ने ऐसा किया, सादत हमारा देश मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, संजय जी आराम से सुन रहे थे इसलिए प्लीज उन्हें सुना जाए। संजय जी करता है या महिषासुर से किसी की भावनाएं जुड़ जाती हैं तो कम से कम देश विरोधी नहीं है, लेकिन महिषासुर से अपनी भावनाएं जोड़ने के लिए हमारी देवी देवताओं का अपमान करना गलत है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर इस आजादी को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया, यानी अभिव्यक्ति की आजादी अगर आप नहीं, ठीक है विनोद जी रुकिए तो नहीं, लेकिन वो भी सही बता रहे ना संजय जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपकी आस्था उसमें है तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस आस्था के नाम पर आप किसी भी देवी देवता का अपमानित करेंगे या फिर किसी और की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे। A statement by the SC, ST, OBC and minority students of JNU. And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know. और इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं बड़ी बहस। संबित पात्रा, ब्रेक पर जाने से पहले संजय निरूपम जी ने एक बहुत सही बात कही थी कि आपकी आस्था किसी में हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। आपकी आस्था महिषासुर में हो सकती है, लेकिन इस एवज पर नहीं, इस कीमत पर नहीं कि आप मां दुर्गा का अपमान करें। ये अभिव्यक्ति की आजादी इतनी स्वतंत्रता नहीं देती है। देखिए, ये हिंदू धर्म और सनातन धर्म की सुंदरता है कि हर किसी के लिए स्थान है। यहाँ पे राम रावण को मारते हैं, मगर राम लक्ष्मण को भेजते हैं कि रावण की जो अच्छाइयां हैं वो रावण से आप प्रवचन लेके सीख के आइए। अब देखिए, रावण शिव का भक्त होता है, शिव से वरदान प्राप्त करता है, मगर जब अहंकार अतिरेक पे पहुंच जाता है तो वही शिव के वरदान से राम रावण की समाप्ति करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस धर्म में किसी के लिए भी खराब भावना का गुंजाइश ही नहीं है। मगर आप देखिए, उसको तोड़ मरोड़ करके मां दुर्गा के लिए इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और पूरे हिंदुस्तान में उस विषय को फैलाना, यह एक षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात मैं यहां बताऊं, यहां एक शब्द प्रयोग किया गया है आर्यन।
कि दुर्गा जो है वो नॉर्थ इंडियन है और महिषासुर जो है वो नेटिव है और वो साउथ इंडियन है, क्योंकि आर्यन और द्रविड़ की जो फिलॉसफी है वो एक गलत फिलॉसफी है जिसको कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड करके रूल करने की कोशिश के लिए किया। और मुझे यहां संजय निरुपम जी बैठे हैं, मुझे इस विषय में उनसे लड़ना नहीं है, मगर संजय जी आपको याद होगा पिछली बार पार्लियामेंट सेशन में रोहित वेमुला किसी केस पे डिस्कशन के समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े होकर उन्होंने कहा था कि हम द्रविड़ हैं और यहां के मूल निवासी हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। आप देखिए इस प्रकार के विचारों से हमें बचने की आवश्यकता है। और जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद अपने आप को द्रविडियन मानने लगे और कहने लगे कि बाकी लोग आर्यन है, ये बिल्कुल बहुत ही भयावह सोच है, इससे हमें बचने की आवश्यकता है। ठीक है, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। विनोद बंसल जी। जी नवजोत जी, मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए आज नहीं, पिछले 6 सालों से लगातार होता रहा है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये कांग्रेस के नेता भी जानते हैं, सीपीआई के लोग भी जानते हैं कि इस देश की मूल जो है इस धर्म में निवास करती है, मूल जो विचारधारा है, आखिरकार इसको कमजोर करने की षड्यंत्र कौन रच रहा है? और मुझे बताइए कि मैं हर साल जो है ना ये एफआईआर दर्ज कराता हूं, लेकिन आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप देखिए ये अक्टूबर 2014 की एफआईआर है, तो ये एफआईआर दर्ज हुई 14 में भी, 13 में भी, 15 में भी, आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिरकार ये जेएनयू के अंदर ही ऐसा क्यों होता है? देश के किसी और भाग में तो महिषासुर मर्दन दिवस, महिषासुर साधक दिवस नहीं बनता है। मां दुर्गा का अपमान जहां हो रहा है, जहां देश का अपमान हो रहा है, अब तो आपकी सरकार है, ठीक है, अब तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अगर हमारी संस्कृति को कमजोर करने की कोई कोशिश कर रहा है, अगर किसी को ये लग रहा है कि हिंदू देवी देवता बहुत सॉफ्ट टारगेट है सबके लिए, इस तरह की सोच अगर कोई रखता है तो उसको खत्म किया जा सकता है। आप बंद करवा सकते हैं ये दिवस अगर इस तरह से मनाया जा रहा है तो। करना ही चाहिए। नहीं करवा क्या सकते हैं, हमने तो उस समय प्रयास किया, तो आज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो सीपीआई के लोग बिलबिला पड़ेंगे, इनके चूल्हे हिल जाएंगी। इनको जो दिक्कत हो रही है वो इस समय जो है ना जी, देखिए जब राष्ट्रवादी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो जितने भी राष्ट्रद्रोही लोग हैं वो बड़बड़ाने लग जाते हैं, परेशान होने लग जाते हैं। आज दिनेश जी की विचारधारा उसी तरह से खड़ी हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आखिरकार कांग्रेस इस मामले में उनका सहयोग कर रही है। आखिरकार देशद्रोहियों के साथ में, धर्मद्रोहियों के साथ में कांग्रेस क्यों खड़ी हुई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा आखिरकार इन पर तुरंत शिकंजा कसे, सभी लोग मिलकर के, पूरा पार्लियामेंट को इस मामले पे इकट्ठा होना चाहिए। एक बात मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, हम ये साथ मानते हैं, हम किसी धर्म के विरोध में नहीं है। हमारे धर्म का वामपंथ विचारधारा में, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा में एक निश्चित मत है के पीछे क्यों पड़े हो आप लोग? देश की जनता को भारत माता के पीछे क्यों पड़े हो जाता है। धर्म का प्रयोग राजाओं ने हमेशा अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किया है। आप भी इसलिए कर रहे हो कि चुनाव आने वाले हैं बंगाल में। दुर्गा माँ का फेस्टिवल सिर्फ धार्मिक नहीं है पूरे बंगाल में, बल्कि एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक पर्व भी है। वहाँ पे आप जाके देखिए, अंदर यात्राएं होती हैं, संजय निरुपम जी एक आखिरी कमेंट, कविताएं होती हैं, सब कुछ होता है। विनोद जी ठीक है, आपने बात रख दी, मैं आखिरी कमेंट संजय निरुपम जी, संजय निरुपम जी आखिरी कमेंट। दिनेश जी, विनोद जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी संजय निरुपम जी से आखिरी कमेंट लेने दीजिए। विनोद जी रुकिए, बस हो गई बात, आपने कह दी, हमने सुन ली, सबने सुन ली। संजय निरुपम जी, संजय जी देखिए ऐसा है, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि देवी देवताओं का अपमान या किसी भी धर्म से जुड़ी आस्था का अपमान करना, यह अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई महिषासुर के प्रति प्रेम रखता है, उनके प्रति आस्था रखता है और उसका जन्म दिवस मनाना चाहता है, तो उससे भी रोकना अच्छी बात नहीं होगी। क्योंकि हमारे देश में जेएनयू छोड़िए, कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर रावण या इस तरह के बारे में बड़े सम्मान के साथ पूजा पाठ होती है, तो सिर्फ जेएनयू पे टारगेट कर रहे हैं। वो दिवस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसी पर मैं कुछ देर पहले विनोद बंसल जी को भी कह रही थी कि अगर आप बंद कराना चाहें तो करा सकते हैं। लेकिन संजय निरुपम जी ने इस बहस को भी जन्म दिया है कि क्या ये दिन मनाना चाहिए या नहीं, इस पर भी हम किसी दिन करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही।